गोगुंदा में ह्यूमन किलर लेपर्ड को लेकर बड़ी खबर है। ह्यूमन किलर लेपर्ड को सशर्त गोली मारने के आदेश। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय ने दिया आदेश। पहले इस बघेरे को ट्रैंकुलाइज करने के प्रयास होंगे। लेपर्ड को मारने से पहले उसकी पहचान की जाए। ऑपरेशन की प्रतिदिन रिपोर्ट CWLW को दी जाएगी। इन आदेशों के बाद सेना, पुलिस, वन और जिला प्रशासन की टीम मौके पर। प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी लेपर्ड को शूट करने के आदेश दिए हों। वो भी कारण सीधा सा है कि 7 मौतें हो चुकी हैं। गोगुंदा का मामला है पूरा। वन विभाग की टीम ने दिन रात एक कर रखा था। आर्मी, पुलिस सबसे सहयोग भी लिया, लेकिन 4 लेपर्ड भी पकड़े। लेकिन अभी तक घटनाएं नहीं रुक रही हैं। इसका मतलब यह है कि लेपर्ड कोई अन्य है। और लेपर्ड को ऐसे क्षेत्र में जहां 800-900 मीटर ऊंची पहाड़ियां में आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, 3 बिंदु उसमें प्रमुख रखे गए हैं। पहला, उसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, उसको गोली मारी जाएगी। लेकिन गोली तब मारी जाएगी जब उसकी पहचान हो जाएगी यही ह्यूमन किलर लेपर्ड है। और तीसरा, इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग PCCF हॉफ भी करेंगे, CWLW भी करेंगे। हमारे साथ इस समय वन विभाग के मुखिया खुद अरिजीत बनर्जी मौजूद हैं। लगातार आपने फील्ड में बहुत इस तरह के ऑपरेशंस देखे हैं। बनर्जी साहब, क्या कहेंगे इस पूरे ऑपरेशन को लेकर? क्या मजबूरी थी कि इस स्थिति में आना पड़ा? इन अ ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप, जहां इंसान से जानवर का इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, वहाँ स्टैटिस्टिकली चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। ये एलिफेंट डोमिनेटेड लैंडस्केप में होता है, आपको मीडिया से आपको पता ही है। अभी अभी हमने ऐसा इंसिडेंट्स देखे हैं यूपी का बहराइच से, जहाँ वुल्फ ह्यूमन इंटरेक्शंस और कुछ मौत भी हुए हैं, वुल्फ को कैप्चर भी किया है। हम राजस्थान में रहते हैं, हम भी राजस्थान का एक अंग है। किसी भी इंसान का जब चोट लगता है, किसी का डेथ होता है, बहुत दुखद है। ऐसा होना नहीं चाहिए। उस परिवार को हम उनके लिए कॉन्सोलेशन कॉन्डोल कर सकते हैं, लेकिन उनका वो जो खोते हैं वो वही जानते हैं। तो नो डेथ इज एवर प्लेजेंट। साथ ही एज ए फॉरेस्टर किसी जानवर को गोली मारने के लिए आदेश देना हमारे दिल पे बड़ा कठोर होता है, कठिन होता है। बट समाज बीइंग व्हाट इट इज, पब्लिक सेंटिमेंट बीइंग व्हाट इट इज, एक चीज़ समझना पड़ेगा कि कंजर्वेशन विदाउट पब्लिक हो नहीं पाता है। और राजस्थान में पब्लिक पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन का एक बहुत अच्छा मिसाल पूरा भारत में है। मैं खुद गोगुंदा रहा हूँ, मैं गोगुंदा में रेंज ट्रेनिंग किया हूँ। वहाँ के लोग कितने हाथ बटाते हैं, कितने साथ देते हैं, मुझे आइडिया है। तो पूरा कोशिश किया जा रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इंडियन आर्मी, ड्रोन, फॉरेस्ट के टीम्स, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक खुद ऑपरेशंस को लीड कर रहे थे कल से। एंड ये मॉनिटर, जैसे आपने कहा कि मॉनिटरिंग तो लगातार चलेगा ही। पहला कोशिश रहेगा कि ट्रैंकुलाइज हो जाए। अगर ट्रैंकुलाइज किसी कारण से नहीं हो पाता है तभी शूटिंग, एंड उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा दैट द राइट लेपर्ड, क्योंकि 4 लेपर्ड पकड़ा गया है, इंसिडेंट्स कम नहीं हुए। उन 4 लेपर्ड में से एक लेपर्ड ऐसा है जिसका कैनाइंस घिसे हुए हैं। हम पहले मान रहे थे कि वही लेपर्ड है, लेकिन वो नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। जो भी है, जितना जल्दी इस समस्या खत्म हो, लोगों में सुख चैन वापस आए, लोग अपना काम काज खेती बाड़ी में वापस लग सकें, हम वही प्रार्थना करेंगे। और हम जानते हैं मीडिया हमारे साथ देंगी इन पासिंग ऑन द करेक्ट मैसेज। निश्चित तौर पर मीडिया आपके साथ है, वन विभाग के साथ है, वन और वन्यजीव संरक्षण के साथ है। एक सवाल और है सर, जो काफ़ी कौंध रहा है, और बीइंग ए वाइल्ड लाइफ जर्नलिस्ट, मेरा सजेशन भी और एक रिक्वेस्ट भी आपसे यह है कि क्या जिस तरह की घटनाएं लेपर्ड्स को लेके भग रही हैं, क्योंकि लेपर्ड्स तो नेचुरली एक ऐसा जानवर है जो शाई होता है, एक शाई वाइल्ड एनिमल है, उसके बावजूद अगर वो एग्रेसिव हो रहा है तो क्या कारण है? कारण ये है कि गांवों का विस्थापन नहीं हो पा रहा, या ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है फॉरेस्ट एरिया के अंदर? और क्या इसको लेकर लेपर्ड प्रोटेक्शन और लेपर्ड कंजर्वेशन को लेकर के इन घटनाओं के बाद क्या वन विभाग कोई बड़ा काम करेगा, योजना लाएगा जिस पर अमल करा जाए और इस तरह की घटनाएं ना हो? देखिए, बिजनेस एज यूजुअल करके तो ऑब्वियसली इट विल नॉट वर्क बियॉन्ड अ पॉइंट। तो जैसे आपने कहा कि कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने की तो आवश्यकता है, दैट इज बिसाइड इवन नॉट इवन टू बी आर्ग्यूड अबाउट। अब जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि जितना इंटरेक्शन इंसान के साथ जानवर का होगा, उतना स्टैटिस्टिकली भी चांसेस ऑफ इंसिडेंट्स बढ़ जाएगा। लेपर्ड ऐसा जानवर है जो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, बहुत कम कवर में छुपने वाले, एक्सेलेंट कैमोफ्लेज और बहुत अच्छा रिफ्लेक्सेस है।
it can do with अनऑर्थोडॉक्स फूड। जब उसका डर, इस पर्टिकुलर जानवर, जो भी ये जानवर है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसका डर खत्म हो गया इंसान से। नॉर्मली 2 पैर पे खड़े हुए एक इंसान 5.5-6 फुट हाइट का, उसको देख के एक 70-80 किलो का लेपर्ड को डरना चाहिए, बट यहाँ इट इज द ऑपोजिट, अपरेंटली इट इज द ऑपोजिट। सो बिकॉज ऑफ अ हायर डिग्री ऑफ इंटरेक्शन इसका डर खत्म हो गया। इसीलिए जब हमारा जो इंटरेक्शन वाइल्ड लाइफ से इन अ कंट्रोल सेटिंग कहीं सफारी में, देयर इज अ कंट्रोल सेटिंग, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बहुत ज़्यादा पास जाने का कोशिश ना करें, कभी भी ना करें। भले फ्रेंडली है, कुछ नहीं है, टूरिस्टों के लिए मेरा आग्रह रहेगा, एक्साइटमेंट अच्छी भी है, ओवर एक्साइटमेंट इज नेवर गुड, सो प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस। क्या माने कि ह्यूमन इम्प्लांट उसके जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अग्रेसिव होगा, जितना ज्यादा उसका यूज टू होगा उतना पास आएगा। आप देखेंगे दुधवा के आसपास जो बिली अर्जन सिंह जी का एफर्ट्स था इन रीवाइल्डिंग ऑफ लेपर्ड्स, इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड कि रीवाइल्डिंग पूरे ढंग से होता नहीं है। सो साइंस बढ़ रहा है, मे बी tomorrow some better technique, some better technology will be available. I cannot second guess progress, but in this particular case हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा कि is it an issue of prey, is it an issue of shelter, or is it a combination of prey, shelter, water and a number of other factors. How to ensure that the animals keep on sticking inside their habitats, normal habitats, and not come out and interact with human habitats. ये शोध का विषय है। जैसे एक सोल्यूशन तक हम पहुंच के हम इस विषय पे WII या दूसरे राज्यों से भी बात करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल, गुजरात, इनका भी काफ़ी अनुभव, महाराष्ट्र का ऐसा विषयों पे काफ़ी अनुभव है, तमिलनाडु का है। we will have this consultative process and whatever it takes। जनता को भी, जनता तो आवश्यक है ही, और बिना जनता कंजर्वेशन नहीं होगा। थैंक यू सो मच अरिजीत जी, थैंक यू सो मच। देखिए, एक व्यापक अनुभव अरिजीत बनर्जी साहब के पास रहा, और चूंकि अब तो डिपार्टमेंट के मुखिया हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी थी कि इस पूरे ऑपरेशन को देखें। बहुत मजबूर होकर के, बहुत दिल पर पत्थर रख के वन विभाग ने यह फैसला लिया कि इस ह्यूमन किलर लेपर्ड को, नॉट ह्यूमन मैनीटर नहीं है वो, ह्यूमन किलर लेपर्ड जो है उसको गोली मारी जाए, लेकिन उससे भी प्रयास ये किया जाए कि उसको जिंदगी का अवसर दिया जाए, उसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश हो, नहीं हो तो गोली मारी जाएगी। लेकिन भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, निश्चित तौर पर शोध का विषय, शोध करनी चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए, और इस सबको लेकर के जैसा अरिजीत बनर्जी साहब ने कहा कि निश्चित तौर पर योजना बनाई जाएगी कि भविष्य में ह्यूमन का जो वाइल्ड लाइफ से कॉन्फ्लिक्ट होता है कम हो, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो। जिस तरह से ह्यूमन इम्प्रिंट उसके दिमाग में बनता है, बहुत ज़्यादा जब टूरिज्म उस क्षेत्र में होता है तो उससे बचना होगा, उसके नज़दीक जाने से बचना होगा, तभी वन्यजीव भी सुरक्षित रहेंगे, संरक्षित रहेंगे, तभी इंसान भी सुरक्षित संरक्षित रहेगा। और हमारी प्राचीन काल से जो एक चली आ रही है हमारी जीवन शैली, प्राकृतिक जीवन शैली इसको कहते हैं, वन्यजीवों के साथ हम खेलते हैं, कहते हैं ना हम भारत के भरत खेलते हैं शेरों की संतान से, तो शुरू से ही वन्यजीवों के साथ हमारा रहवास रहा है, तो वो रहवास कायम रहे, संतुलित रूप से कायम रहे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि इंसान अपनी जिम्मेदारी समझे, तभी वन्यजीव भी आक्रामक नहीं होगा, इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।